योशुआ का ग्रंथ अध्याय 17। मनश्शे वंश का दाय भाग। यूसुफ के जेठे पुत्र मनश्शे के कुल को चिट्ठी डालकर यह भाग प्राप्त हुआ। गिलाद के पिता माकीर को, जो मनश्शे का पहलौठा पुत्र था, गिलाद और बाशान प्राप्त हुए, क्योंकि वो वीर योद्धा था। मनश्शे के शेष पुत्रों के विभिन्न कुलों को, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, अन्नीएल, शेकेम, हेफेर और शमीदा को चिट्ठी डालकर ये भाग मिले थे। हेफेर गिलाद का पुत्र, माकीर का पौत्र और मनश्शे का प्रपौत्र था। उसके पुत्र सेलोफहाद के कोई बेटा न था, केवल पुत्रियां थी। उसकी पुत्रियों के नाम ये थे: महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिर्सा। वे याजक एलाजार, नून के पुत्र योशुआ और नेताओं के सामने उपस्थित होकर कहने लगीं, प्रभु ने हमें अपने भाई बंधुओं के साथ ही दाय भाग देने की आज्ञा मूसा को दी थी। इस पर प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें अपने पिता के भाइयों के साथ दाय भाग दिया गया। इसलिए मनश्शे को यरदन के उस पार के गिलाद और बाशान प्रांतों के अतिरिक्त 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शे के पुत्रों के साथ उसकी पुत्रियों को भी दाय भाग मिले। मनश्शे के शेष वंशजों को गिलाद का प्रांत मिला। मनश्शे को जो भाग मिला था, उसकी सीमा आशेर से सिखेम के सामने के मिकमतात तक थी। वहां से वो सीमा दक्षिण की ओर जाती थी, जिससे एन तप्पूह के निवासी उस भाग में सम्मिलित थे। तप्पूह प्रदेश मनश्शे को मिला, परंतु तप्पूह नगर, जो मनश्शे के भाग की सीमा पर है, एफ्राइमियों को मिला। सीमा वहां से काना नाले तक जाती थी। नाले के दक्षिण के नगर, जो मनश्शे के भाग में थे, एफ्राइमियों को मिले। फिर मनश्शे के भाग की सीमा नाले के उत्तर में जाकर समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। दक्षिण का भाग एफ्राइम का था और उत्तर का भाग मनश्शे का। समुद्र उसकी सीमा था। उत्तर में आशेर और पूर्व में इस्साकार तक। मनश्शे के प्रांत में इस्साकार और आशेर को ये भाग मिले: बेतशान, यिबलाम, दोर, एंदोर, तानाक और मगिद्दो। उन सबों के निवासी और उनके आसपास के गांव, इसके अतिरिक्त पर्वत के 3 श्रृंग। मनश्शे वंशी इन नगरों को अधिकार में नहीं कर पाए, इसलिए कनानी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते रहे। परंतु जब इजरायली शक्तिशाली हो गए, तब उन्होंने कनानियों को बेगार में लगाया, हालांकि वे उनको नहीं भगा पाए। यूसुफ वंशियों को जंगल में खेत बनाने की अनुमति। यूसुफ के वंशजों ने योशुआ से पूछा, आपने हमें केवल एक चिट्ठी निकालने दी, इसलिए हमें दाय भाग के रूप में एक ही भाग मिला, जबकि प्रभु की कृपा से हमारी संख्या बहुत अधिक है। योशुआ ने उन्हें उत्तर दिया, तुम बहुसंख्यक हो, और यदि एफ्राइम का पहाड़ी क्षेत्र तुम्हारे लिए छोटा पड़ता है, तो जंगल में जाकर परिज्जियों और रफाइयों के देश में अपने लिए खेत बना लो। यूसुफ के वंशजों ने कहा, हमारे लिए पहाड़ी क्षेत्र पर्याप्त नहीं है, और सब कनानियों के पास लोहे के रथ हैं, चाहे वे मैदान में रहते हों, चाहे बेतशान और उसके गांवों में, या वे यिज्रेल के मैदान में निवास करते हों। तब योशुआ ने यूसुफ वंशियों एफ्राइम और मनश्शे से कहा, तुम बहुसंख्यक और बड़े शक्तिशाली हो, तुम्हें केवल एक भाग नहीं मिला। जो पहाड़ी क्षेत्र तुम्हें मिला, उसमें जंगल भी हैं,
उसे काट कर कृषि योग्य बनाओ और उसके सीमांत भी अधिकार में कर लो। यद्यपि कनानियों के पास लोहे के रथ हैं और वे शक्तिशाली हैं, फिर भी तुम उन्हें भगा सकोगे। योशुआ अध्याय 17 की व्याख्या। सारांश। मनश्शे के गोत्र को उनकी भूमि दी गई, हालांकि वे भी कनानियों को पूरी तरह से निकालने में असफल रहे। एप्रैम और मनश्शे ने योशुआ से अधिक भूमि की मांग की और योशुआ ने उन्हें अपने क्षेत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। विस्तृत व्याख्या। मनश्शे की भूमि का विस्तार। मनश्शे गोत्र को उनकी भूमि दी गई जो यूसुफ के आशीर्वाद का हिस्सा था। ये ईश्वर की योजना और गोत्रों के लिए उनके विशेष भाग को दर्शाता है। कनानियों की उपस्थिति। मनश्शे भी कनानियों को पूरी तरह से हटाने में असफल रहा। यह सिखाता है कि अधूरी आज्ञाकारिता भविष्य में कठिनाइयों का कारण बन सकती है। अतिरिक्त भूमि की मांग। एप्रैम और मनश्शे ने अधिक भूमि की मांग की, लेकिन योशुआ ने उन्हें अपने क्षेत्र में मेहनत करके और जंगलों को काटकर अपनी भूमि का विस्तार करने को कहा। यह दिखाता है कि ईश्वर हमें मेहनत और धैर्य से अपने संसाधनों का उपयोग करने की प्रेरणा देता है।